हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले क्लास 10th का वेरी वेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम सवालात। और आपको यहाँ पर मिलेगा उर्दू की 30 बहुत ही अहम सवाल। तो आपको इन सभी सवालों को पढ़ना है एंड इसका जवाब देना है। एंड इसका आंसर जो है, जवाब जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है, ठीक है ना। और लास्ट में मैंने आप लोगों से एक होमवर्क के लिए भी सवाल रखा है, तो उसको भी आपको जवाब देना है। तो अगर आप बिहार बोर्ड से संबंध है, आपका बिहार बोर्ड से ताल्लुक है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखें। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम सवाल है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे अच्छी बात है डियर कि यहाँ पे जो सवाल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे दरख्सा जो किताब है और रोशनी जो किताब है, दोनों किताबों से यहाँ पे सवाल को मिलाया गया। बिकॉज दरख्सा से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, तो मैंने दरख्सा का ज्यादा सवाल पूछा है। एंड रोशनी से कम सवाल पूछा जाता है, तो रोशनी से 2 सवाल लाया, ठीक है। तो फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं, आपको सभी सवाल का जवाब आना बहुत जरूरी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड इसका पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल है, वहां पे जाओ एंड ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, तो आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं ना। सवाल हमारा सबसे पहले जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा होगा ना। तो चलिए, सवाल हमारा सबसे पहले क्या बोलता है, कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताएं। ठीक है, क्या बोला जा रहा, कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताएं। क्या क्या ऑप्शन में है, अनोखी मुस्कुराहट, चार चेहरे, चारागर, आंख मिचोली। तो आपने कमर जहां के बारे में पढ़ना है और उसके बारे में बताना है। तो कमर जहां के बारे में आप लोग पढ़ा है, कटी हुई साख, इसका लिखा हुआ अफसाना आपकी किताब में है ना। तो कमर जहां के यहाँ पे कौन है भाई, तो चारागर है। कौन है, चारागर है। अगर आप चार चेहरे को टिक लगा रहे हो तो याद रखिए, चार चेहरे कमर जहां का नहीं है बल्कि सुहैल अजीम आबादी का है, ठीक है ना। एंड अनोखी मुस्कुराहट जो है अहमद मोहम्मद मोहसिन है ना, सैयद मोहम्मद मोहसिन का है जी, ठीक है ना, सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। ओके, तो आंसर क्या होगा, सी होगा, चारागर। ओके, आगे पढ़ते सवाल। आगे सवाल यहाँ पे जो दे रहा वो बोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, ये बताना है। 21% या 31% या 14% या 11%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 31%। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको सभी सवालात का सही सही जवाब देना है डियर, एंड लास्ट में कमेंट करना। अगर आपको इन सभी सवालात का जवाब पता है तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। अगर नहीं पता है तो आप जरूर इसको नोट कर ले एंड इसको एकदम याद कर ले। जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें से सवाल आने वाला है। बिकॉज जो मैं सवाल देखा था वो उन्हीं में से सवाल पूछा जाता है हर साल। ओके, एकदम लिख के रख लीजिए सवाल को। ज्यादा सवाल है, 100-150 सवाल मिलेगा आपको किताब से, बस उतने में उर्दू का सवाल आने वाला है। बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था, किस शहर में आयोजन हुआ था, ठीक है ना। बालो ज्ञान कांग्रेस पूना में, शिमला में, दीमापुर में, विशाखापट्टनम में। तो कहाँ हुआ था, दीमापुर में हुआ था। दीमापुर जो कि नागालैंड में पड़ता है, ठीक है ना, नागालैंड में एक शहर है दीमापुर, वही जो है बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 हुआ था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीमापुर हो जाएगा। अगला पढ़ते सवाल है, सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था। बहुत ही अहम सवाल यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल रहा है, ठीक है। सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था। ठीक है, बोलता क्या, नूरुल निसा बेगम, सदरुल निसा बेगम, अजीजुल निसा बेगम, बदरुल निसा बेगम। सैयद सर सैयद की वालिदा का नाम बहुत बार सवाल पूछा गया है, इसलिए ये सवाल बहुत ही अहम हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, आपके इम्तिहान के लिए। अजीजुल निसा बेगम जो है सैयद की वालिदा, सर सैयद की वालिदा का नाम है। ओके, चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। आपकी किताब में अदब की पहचान एक मजमून लिखा हुआ है, तो ये जो मजमून है ये किस तरह का मजमून है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आपको पता है कि अदब की पहचान के राइटर कौन है, नीचे सवाल भी आने वाला है। तो ये है इस्तिलाही, तनकीदी, सियासी, तारीखी। तो अदब की पहचान जो मजमून है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो है तनकीदी मजमून। कैसा है, तनकीदी मजमून। यहाँ पे अदब की पहचान, अदब के बारे में बताया जाता है, तनकीद करता है ना। यहाँ जो होते हैं, क्या बोलते हैं, सैयद डॉक्टर अब्दुल मगनी है, वो जो है तनकीद करते हैं, इसलिए ये तनकीदी मजमून हो गया। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की। क्लियर है, किस मदरसे में तालीम हासिल की। तो देखिए ऑप्शन क्या बोलता है, मदरसा शमसुल हुदा, मदरसा सुलेमानिया, मदरसा अनवारुल उलूम, मदरसा इमदादिया। तो एक ही मदरसा का जिक्र किया गया है आपकी पूरी किताब में। तो अब्दुल मगनी ने किस मदरसा का किस मदरसा में तालीम हासिल की, मदरसा शमसुल हुदा, है ना, मदरसा शमसुल हुदा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल पढ़ते हैं जी,
भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई, है ना। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? 1890 में, 1891 में, 1892 में, 1893 में। तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी 1891 में। ओके, ये सभी को याद होना चाहिए। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल पढ़ते जी। भीमराव अंबेडकर कि भीमराव अंबेडकर आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फैज हुआ था? ओहदा मतलब पोस्ट होता है। किस ओहदे पर पोस्ट मतलब फैज हुआ था, ठीक है ना। मनोनीत किया गया था, किस ओहदे के लिए चुना गया था, चयन किया गया था? वजीर तालीम के ओहदे पर, या वजीर रेल के ओहदे पर, या वजीर कानून के ओहदे पर, या वजीर दाखिला के ओहदे पर? वजीर तालीम शिक्षा मंत्री को बोलते हैं जी। वजीर रेल रेल मंत्री को बोलते हैं। वजीर कानून जो है कानून मंत्री को बोलते हैं। वजीर दाखिला जो है वो गृह मंत्री को बोलते हैं, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जो हिंदुस्तान के किस ओहदे पर फैज हुआ था? वजीर कानून, क्योंकि कानून बनाने का मतलब कानून बनाने में इनका बहुत ही ज्यादा हाथ रहा है, बहुत ही ज्यादा मतलब इन्होंने मदद किया है। ओके, आगे सवाल आपके स्क्रीन पे आता है एंड यहाँ पे देखिए सवाल क्या बोलता है। आपके निसाबी किताब मतलब आपका जो किताब है ना, जो आप पढ़ रहे क्लास 10th में, लत्फुर रहमान का एक मजमून है जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से एक। रिया, उर्दू ड्रामा निगारी और आगाह असर, भीमराव अंबेडकर, मकातिब। तो रिया तो पता है सर सैयद अहमद खान का है, तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगाह असर, यानी कि आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे आपके सामने हाजिर है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी? देखिए आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी, सॉरी कहाँ हुई थी पैदाइश? आर्यभट्ट की पैदाइश जो है कहाँ हुई थी? झारखंड में, बिहार में, उड़िया में, उड़ीसा होना चाहिए, हालांकि उड़िया है, आसाम में। तो आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी, है ना। और आपको पता है बिहार के पटना जिला में मतलब उन्होंने अपना तजुर्बा कायम किया था, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। आगे सवाल पढ़ते हैं। नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई? देखिए नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 1835 में, 1836 में, 1837 में, 1838 में। नजीर अहमद, डॉक्टर नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 1836 में हुई थी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं जी। अगला सवाल आपके सामने हाजिर है। गालिब कब पैदा हुए? ये सवाल बहुत ही अहम सवाल बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, आपको ना गालिब के बारे में तो सवाल 100% मिलने वाला है। गालिब कब पैदा हुए? 1797, 1798, 1799, 1800। तो गालिब की पैदाइश होती है 1797 में। ओके, 1797 में गालिब की पैदाइश होती है और कहाँ होते हैं? आगरा में होती है ना, आगरा में होती है गालिब की पैदाइश। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। सवाल यहाँ पे है उर्दू मुअल्ला, ये मुअल्ला शायद मिस्टेक से लिखा गया हुआ है। उर्दू मुअल्ला किस के खतूत का मजमुआ है ना, किसके खतूत का मजमुआ है? मौलाना आजाद, या मेहदी अफादी, गालिब, या शहबाज? उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो क्या हो जाएगा? गालिब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखते हैं। तफरीहुल कुलूब किसके के मुसन्निफ कौन है? तफरीहुल कुलूब है, इसके लिखने वाले कौन है? इसके रचनाकार कौन है? इसके राइटर कौन है? इसके मुसन्निफ कौन है? इसके तख्लीकार कौन है? ठीक है ना, तफरीहुल कुलूब। ऑप्शन है गालिब, सर सैयद, हाली, अब्दुल गफूर, शहबाज। तो तफरीहुल कुलूब के जो राइटर है, मुसन्निफ है, अब्दुल गफूर शहबाज, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला पढ़ते 15 नंबर सवाल बोलता है जी कि बेदी का इंटरव्यू किसने लिया, है ना। बेदी का इंटरव्यू किसने लिया? कृष्णचंद ने, या असमत चुगताई ने, मुंशी प्रेमचंद ने, शहादत हसन मंटू ने। तो देखिए बेदी का इंटरव्यू किसने लिया था? असमत चुगताई ने, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही जवाब। आगे सवाल पढ़ते हैं 16 नंबर। आप लोग 1 बाय 1 करके आंसर जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, या तो फिर आप एक ही बार लास्ट में मुझे कमेंट करेंगे सर मैंने 30 में इतना सही बनाया है। और अगर आपने सही जो नहीं बनाया है उसको जरूर आप एकदम दिमाग में समा लें, ठीक है। बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? बेगम का तोहफा, कफन, महारानी का तोहफा, जामुन का पेड़।
बेदी, है ना। बेदी के पहले, सबसे पहले उनका अफसाना कौन सा था, तो उसका अफसाना था महारानी का तोहफा। देखिए एक सवाल आपको महारानी का तोहफा से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, अगर सवाल आएगा तो यही आएगा। तो अब महारानी का तोहफा आप याद रखें, बेगम का तोहफा याद मत रखें, जामुन का पेड़ अगर याद नहीं रखें तो चलेगा, लेकिन महारानी का तोहफा याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ना बेदी का सबसे पहला अफसाना है, एंड सवाल भी वही बनता है जो सबसे पहला होता है, जो ज्यादा मशहूर होता है, वही सब सवाल जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। जगन्नाथ आजाद के वालिद का क्या नाम है, तलुक चंद महरूम, ब्रिज नारायण चकबस्त, रतन नाथ सरसार, गोपी चंद नारंग। जगन्नाथ आजाद के वालिद का क्या नाम है जी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तलुक चंद महरूम जो है जगन्नाथ आजाद के पिता है, वालिद साहब है। ओके, तलुक चंद महरूम। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था, है ना। परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था, सैयद इकराम हुसैन, सैयद परवेज हुसैन, सैयद इब्रार हुसैन, सैयद जवाद हुसैन। तो परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था, सैयद इकराम हुसैन। क्या था, सैयद इकराम हुसैन, याद रखेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट होगा। आगे पढ़ते हैं, 19वां सवाल है, नजम बिजली का खंबा। देखिए बिजली का खंबा आप लोग नजम पढ़े होंगे, है ना। बिजली का खंबा जो है, इसके लिखने वाले कौन है, इसके राइटर कौन है, निदा फाजली, सैयद मोहम्मद जाफरी, चकबस्त, परवेज शाहिदी, है ना। तो नजम बिजली का खंबा बहुत ही मशहूर ये नजम है, बिजली का खंबा, है ना। इसके लिखने वाले कौन है, निदा फाजली। कौन है, निदा फाजली। बिजली का खंबा जो राइटर है, उसके लिखने वाले कौन है, निदा फाजली। याद रहेगा, बिजली का खंबा। ओके जी, आगे पढ़ते हैं। 20वां सवाल आपके सामने हाजिर है, और 20वां सवाल बोलता है, दर्ज झेल शोरा में मिजाज के शायर कौन है ना। यानी कि जो नीचे शोरा, शोरा बोलते किसको, शायर को बोलते हैं, शायर की जमा शोरा, है ना। देखिए याद रखिएगा, सवाल ऐसे भी आता है कि शायर की जमा क्या है, शायर की जमा शोरा। तो शोरा की में मिजाज के शायर कौन है, रम्ज अजीम आबादी, दिलावर फिगार, बेकुल इस्ताही एंड जुबैर रिजवी। तो दर्जेल में शोरा में मिजाज के शायर कौन है, दिलावर फिगार। क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर। दिलावर फिगार जो है दर्जेल में मिजाज के शायर है। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। 21वां सवाल देखिए आपके सामने दिख रहा है, गालिब के आबाओ इजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। यानी कि आबाओ इजदाद का मतलब हो गया पूर्वज, है ना, एंसेस्टर हो गया। तो गालिब के आबाओ इजदाद जो कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, तेहरान से, इराक से, ईरान से, बगदाद से। तो गालिब के आबाओ इजदाद जो हिंदुस्तान आए थे, वो आए थे कहाँ से, ईरान से आए थे जी, है ना, ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। ओके, आगे सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, अहमद फिराज की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई। अहमद फिराज की पैदाइश कहाँ हुई, कराची में, या इस्लामाबाद में, या पेशावर में, या रावलपिंडी में। ये सब के सब जो है पाकिस्तान का शहर का नाम दिया हुआ, ठीक है ना। अहमद फिराज की पैदाइश कहाँ हुई, तो पाकिस्तान के पेशावर में अहमद फिराज की पैदाइश हुई थी। यानी कि इसका सवाल क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अगला पढ़ते हैं। 23 सवाल है, गजल अरबी के किस सनफ से माखूज है, यानी कि अरबी के किस सनफ से लिया गया है, माखूज मतलब उससे जो लिया गया है, या तो हिंदी में बोलते हैं किससे संकलित है ना, बोलते हैं ना हिंदी में पढ़ते हैं, ये कविता किससे से संकलित है, मतलब लिया गया है। तो कसीदा से, या मरसियात से, नज़म से, या मसनवी से। तो गजल जो है अरबी के सनफ जो है कसीदा से माखूज है। ओके, यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही सही जवाब दे रहे होंगे। एंड ये जो सवाल देखे, बहुत ही अहम सवाल बन जाता है एग्जाम के लिए। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, बहुत ही, गजल के पहले शेर और गजल के आखिरी शेर, एकदम दोनों सेटिंग में एक सवाल आता ही है। अगर पहला सेटिंग में गजल के पहले शेर आएगा, तो दूसरा सेटिंग में एकदम 100% के गजल के दूसरे शेर को क्या कहते हैं, ये सवाल आना तय है। गजल के पहले शेर को बोलते हैं मतला, क्या बोलते हैं, मतला बोलते हैं। और गजल के दूसरे शेर यानी कि आखिरी शेर को बोलते हैं क्या, मक्ता बोलते हैं। गजल के आखिरी शेर को मक्ता बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं जी, हसन नईम की पैदाइश जो है कहाँ हुई थी। देखिए आपके सवाल में पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, उनके वालिद का नाम क्या था, उनकी वालिदा का नाम था क्या था, उनका असल नाम क्या था, यही सब सवाल ज्यादा पूछा रहा, ठीक है। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई, कोलकाता में, दिल्ली में, लखनऊ में, अजीमाबाद में। तो हसन नईम की पैदाइश हुई थी पटना में,
है ना, जो कि ऑप्शन में दिखा कि नहीं, हाँ अजीमाबाद का ही, पटना ही, अजीमाबाद पुराना नाम है पटना का, पटना का पहले पाटलिपुत्री भी पटना को बोला जाता है, अजीमाबाद भी पटना को ही बोला जाता था पहले, ठीक है ना। अभी हम लोग वर्तमान में पटना बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, अजीमाबाद। बंदा कंफ्यूज मत हो जाना कि अजीमाबाद तो हम पढ़े नहीं है ना, इलाहाबाद तो पढ़े हैं, हैदराबाद तो पढ़े, लेकिन अजीमाबाद, अजीमाबाद पटना को ही बोला जाता है। ओके, अभी तो पटना बोलते हैं लेकिन पहले अजीमाबाद ही बोला जाता था। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जिस टाइम हसन नईम की पैदाइश हुई थी उस दरमियान पटना का नाम अजीमाबाद था, इसलिए किताब में आपके अजीमाबाद भी और पटना भी दर्ज है। ओके, अगला पढ़ते हैं, 26 सवाल है जी। 26 सवाल होता है, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी। देखिए लाहौर में, हैदराबाद में, कराची में, इस्लामाबाद में। तो परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी कराची में, ठीक है, कहाँ हुई थी, कराची में हुई थी। तो मतलब ये सब जितना सारा पैदाइश जो देखे सब 1800 के करीब का पैदाइश है, ठीक है ना। तो मतलब हिंदुस्तान आजाद होने से पहले का ये लोग शायर है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हिंदुस्तान आजाद होने से पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब तो एक ही था, है ना, सब तो एक ही था। तो इसीलिए जो है ना आपकी किताब में, आपके निसाब में इनका जिक्र किया जा रहा है। ओके, आगे पढ़ते हैं, इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था। इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक जो है किस खानदान से था, शेख सिद्दीकी, सैयद शेख सिद्दीकी खानदान से, या बदायूं खानदान से। तो आप जब किताब पढ़ोगे चारों ऑप्शन मैच कर रहा आपस में एक दूसरे से। इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक जो है वो शेख सिद्दीकी से है। ओके, किस खानदान से, शेख सिद्दीकी खानदान से है। शेख सिद्दीकी, सिर्फ सैयद सिद्दीक से नहीं, शेख से नहीं, शेख सिद्दीकी। ओके, इसको याद करना बहुत ध्यान से। अगला है, ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है, सच्चाइयां गोरखपुरी की कौन सा मजमून है, कैसा मजमून है, इखलाकी मजमून है, या बच्चों के लिए मजमून है, या मजहबी मजमून है, या सियासी मजमून है। मजहबी मतलब होता है धर्म पे आधारित, सियासी बोलते हैं राजनीतिक पे आधारित, ठीक है ना। इखलाकी तो समझ रहे हैं, इखलाक जो होता है प्यार मोहब्बत, मतलब अच्छा प्रेम। बच्चों के लिए मतलब ये जो सच्चाइयां जो है बच्चों के लिए एक गोरखपुरी का एक मजमुआ है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। कभी कभी साल घुमा के बोलता है कि इनमें से बच्चों के लिए कौन सा मजमून है, सच्चाइयां, है ना, परछाइयां, ऐसे ऐसे करके दे देगा, तो याद रखिएगा। अगला सवाल बनता है, सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी। देखिए सूरज का घोड़ा, ये सवाल आ गया है रोशनी किताब से, तो आपको रोशनी किताब को भी एक बार पढ़ना है। नहीं तो रोशनी किताब में जो दिया हुआ है इसके राइटर का नाम, उसको, और वो जो है किस लैंग्वेज से ताल्लुक रखता है, तो उनको याद करना। चूंकि क्योंकि इस लेसन से ना ऐसे ही सवाल पूछा जाता है कि सूरज का घोड़ा का राइटर कौन है, ये किस जबान में लिखा गया है, बस ऐसे ही सवाल पूछेगा, किस जबान में है, इसके राइटर कौन है, बस यही सवाल पूछेगा। तो सूरज का घोड़ा जो है आसामी, बंगला, कन्नड़, तो ये जो है ना सूरज का घोड़ा जो है ये कन्नड़ अफसाना है ना, कन्नड़ जो है अफसाना है सूरज का घोड़ा। और इसके लिखने वाला है यू आर अनंत मूर्ति, ठीक है ना, यू आर अनंत मूर्ति, ठीक है, यू आर अनंत मूर्ति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। महाश्वेता देवी का एक अफसाना है जो आपके निसाब में, रोशनी किताब में शामिल है। ये देखिए ऑप्शन, अर्जुन, सेकंड हैंड, खाली संदूक, अंग्रेजिया बाबू। महाश्वेता देवी का जो अफसाना आपकी किताब में है वो है अर्जुन। कौन है, अर्जुन है। एंड सेकंड हैंड के राइटर आपको याद होना चाहिए, कौन है जी, वैक्यूम मोहम्मद बशीर। आपको इसका राइटर अगर याद नहीं होता है तो इसको लिख करके दीवार पे चिपका दो, एंड रोज सुबह शाम एक बार पढ़ लो, खाली बस खाली पढ़ लो, कुछ मत करो। वैक्यूम मोहम्मद बशीर इसके राइटर हो गया, है ना। एंड खाली संदूक के राइटर कौन है, तो खाली संदूक का राइटर है इंदिरा गोस्वामी। कौन है, देखिए इंदिरा गोस्वामी, इंदिरा गोस्वामी। एंड अंग्रेजिया बाबू जो देख रहे हैं इसके राइटर कौन है, हरि मोहन झा। कौन है, हरि मोहन झा। तो आपकी किताब में लिखा हुआ है सारा कुछ, है ना, सारी बातें दी हुई है। आपको राइटर का नाम याद करना है, क्योंकि रोशनी किताब से 2-3 सवाल दाग दिया जाता है, क्योंकि 100 सवाल में तो 2-3-4 सवाल एकदम अमूमन बात है, ठीक है। तो इसको एकदम याद कर लो, नोट कर लो। पिछले बार 5-6 सवाल आ गया था इससे, तो आप नोट करके, अगर याद नहीं होता है तो कॉपी में लिख करके जहां पे पढ़ते हो ना वहां पे चिपका दो। बस एक बार सुबह सुबह या तो शाम टाइम एक खुराक उसको बना लो कि हमको देख लेना, एक बार पढ़ लेना, बस आप 10 दिन करो ना, पूरा रट जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। एंड ये सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए बनता है कि जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है। अगर आपने राइटर और मुसन्निफ का नाम अगर आपने याद कर लिया है तो बिल्कुल इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लायक है। ओके, जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है। अगर आपको याद नहीं भी है तो याद करके नीचे कमेंट कर दो, लेकिन कमेंट कर दो। और वीडियो को लाइक वाइक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट लाइक करो, ताकि आपके लाइक से ये वीडियो बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचेगा, एंड उसको भी इसका लुत्फ उठाने में मजा आने वाला है, उसको भी, वो भी इसका लुत्फ उठाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनको भी हेल्प होगा। आपकी मदद से किसी दूसरे बच्चों का हेल्प हो जाना, ये कितनी बड़ी मतलब अच्छा काम है ना, बहुत बड़ा काम है। तो अब
आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लाइक करना है। एंड अगर आपको उसका पीडीएफ लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल दिया, वहां पे जाओ और पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ वाला ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना। और ये है लाल वाला बटन, इसको जल्दी से कलर को चेंज कर दो, बिकॉज ये लाल जो है खतरे का बटन है। जल्दी से लाल वाला बटन दबाओ, लाल खतरा खत्म। ओके, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।